बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से आज जिस लिटरेरी डिवाइस पर बात करने लगे हैं उसका नाम है एपिग्राम। व्यूवर्स, एपिग्राम बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रिटोरिकल डिवाइस है और इसका भी कॉमिक लिटरेचर में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। मोर ओवर ये बहुत ही ओल्ड फिगर ऑफ स्पीच है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसके रिलेटेड एग्जांपल्स को बयान करेंगे। एपिग्राम। एन एपिग्राम इज़ अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इज़ मेमोरेबल, ब्रीफ, इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स सरप्राइजिंग स्टेरिकल स्टेटमेंट। एपिग्राम क्या है? ये एक ऐसा रिटोरिकल डिवाइस है जो कि मेमोरेबल, ब्रीफ, इंटरेस्टिंग और बाज़ औक़ात सरप्राइजिंग स्टेरिकल स्टेटमेंट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि जो फिलबदी बर्जिस्ता विटी रिमार्क्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको हम एपिग्राम कहते हैं। ऑफन शॉर्ट एंड विटी रिमार्क्स आर कॉल्ड एपिग्राम। यानी ये शॉर्ट भी होते हैं, ब्रीफ भी होते हैं और विटी रिमार्क्स होते हैं, फिलबदी बर्जिस्ता, और मेमोरेबल होते हैं, यानी ये इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं। ब्रीफ भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा, या रसूलल्लाह हमें एक ऊँट चाहिए। तो आपने जवाबन कहा कि क्या आपको ऊँट का बच्चा ना दे दें? तो वो परेशान हो गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह हम ऊँट के बच्चे को क्या करेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया कि जो ऊँट होता है वो भी ऊँट का बच्चा ही होता है। तो ये भी यूँ कह लें कि एक किस्म का एपिग्राम है, यानी मेमोरेबल सेंटेंस और सरप्राइजिंग। और इसी तरह किसी बुढ़िया ने पूछा, या रसूलल्लाह कि क्या बूढ़ी ख़वातीन भी जन्नत में जाएंगी? तो आपने जवाब दिया कि कोई बूढ़ी ख़तून, बुढ़िया जो है ना, वो जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो रोने लगी। आपने फरमाया कि नहीं, कि जितनी बूढ़ी ख़वातीन हैं वो सब जवान होकर जन्नत में जाएंगी। यानी जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, जो बुढ़िया होंगी, बूढ़ी ख़वातीन होंगी, वो भी जवान होकर जन्नत में जाएंगी। तो ये इस तरह के सरप्राइजिंग और मेमोरेबल सेंटेंसेस हैं, इनको हम एपिग्राम कहते हैं। इसी तरह टीचिंग करियर के दौरान में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे वाक़यात, मुशाहदात, तजुर्बात भी हुए जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मरतबा क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो थे वो बच्चों के वो नज़दीक आ गए और मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, लिहाजा अब आपको चाहिए कि हार्ड वर्क करें। लेकिन क्या हुआ कि जो सरप्राइजिंग रिस्पांस आया, तो रिस्पांस तो ये होना चाहिए था कि सर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एग्ज़ाम आ गए हैं तो हम मेहनत करेंगे, सर दाढ़ की बाजी लगा देंगे, आगे जैसे अल्लाह को मंजूर। लेकिन वो रिस्पांस क्या है स्टूडेंट्स की तरफ से? वो कहते हैं कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो क्या मतलब है, अब हम अपनी जान की परवाह भी ना करें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा व्हाट अ सरप्राइजिंग रिस्पांस। तो वो एक मेमोरेबल उनका एक आंसर था जो मुझे अभी तक वो याद है, मेरी मेमोरी से वो गायब नहीं हुआ, अभी तक सेव है कि कैसा ज़बरदस्त उन्होंने आंसर दिया कि क्या हम अब अपनी जान की परवाह भी ना करें। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, जान की परवाह तो करनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो पेपर्स का क्या है, ये तो होते रहेंगे, लिहाजा जान की परवाह जो है ना वो पहले करनी चाहिए। इसी तरह एक और एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं उस स्टूडेंट्स के टेस्ट ले रहा था। तो टेस्ट लेने के बाद जब मैं उनकी मार्किंग कर रहा था, चेक कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने तो क्या ही कमाल का रिमार्क्स मुझे दिया। तो मुझे वो, जब मैं चेकिंग कर रहा था तो मुझे वो कहने लगा दे के, सर जिस तरह आप डीपली, कीनली, थारोली चेक कर रहे हैं, एग्जामिनर ने इस तरह चेक नहीं करना। उसके मुताबिक है कि सर ज़्यादा कीनली चेक कर रहे हैं तो एग्जामिनर तो मुझे ऐसे ही पास कर देगा। तो इस तरह मुझे उसकी वो बात भी अभी तक मेरी मेमोरी में सेव है कि सर इस तरह नहीं एग्जामिनर ने चेक करना, कीनली, डीपली, जिस तरह आप चेक कर रहे हैं। तो ये भी कुछ एग्जांपल थी एपिग्राम की। इसी तरह एक और मिसाल है कि वो आता है कि मिर्ज़ा साहब के पाँव एक सैयदज़ादा
दबाने लगा। तो मिर्ज़ा साहब ने उसको मना कर दिया और कहने लगे कि तू सैयदज़ादा है, लिहाजा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी सैयदज़ादे से पाँव दबाऊँ। लिहाजा उस सैयदज़ादे ने आगे से जवाब दिया कि अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो कोई बात नहीं, आप पाँव दबवाने की मुझे बाद में वेजिस उजरत दे दें, पैसे दे दें इसके, तो फिर तो कोई मज़ायका नहीं। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ठीक है, वाकई इसमें तो फिर इस तरह तो कोई मज़ायका नहीं। लिहाजा वो जब पाँव दबाने के बाद सैयदज़ादा फारिग हुआ तो उसने कहा कि अब मुझे इसकी उजरत दे दें। तो मिर्ज़ा साहब आगे जवाबन बर्जिस्ता फिलबदी बोले कि उजरत किस बात की, तुमने मेरे पाँव दबाए, मैंने तुम्हारे पैसे दबाए, हिसाब बराबर हुआ। तो ये थी कुछ एपिग्राम के हवाले से वो बातें। अब वो लिटरेचर के हवाले से इंग्लिश में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि एपिग्राम्स किसे कहते हैं, और जो लिटरेचर जिसमें ये एपिग्राम ज़्यादा हों तो उस स्टाइल को हम क्या कहते हैं, एपिग्रामेटिक स्टाइल। और जो राइटर ऑथर ये एपिग्राम्स का फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है उसको एपिग्रामेटिस्ट कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस, यानी अगर हम जंग को ख़त्म नहीं करते तो फिर उसका क्या होगा, वॉर विल एंड अस, तो जंग हमें ख़त्म कर देगी। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये भी देखें कैसा वो सेंटेंस है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, इन जो बच्चा जो है वो आदमी का बाप है। तो बच्चा बड़ा भी हो सकता है, तो कोई भी बच्चा है वो आदमी का बाप हो सकता है। लिव सिंपली सो दैट अदर्स मे सिंपली लिव। इस तरह फोर्थ एग्जाम्पल है, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। फिफ्थ एग्जाम्पल है, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। सिक्स एग्जाम्पल है, ऑल वीमेन बिकम लाइक देयर मदर्स, दैट इज देयर ट्रेजेडी, नो मैन डज दैट इज हिज। ये ऑस्कर वाइल्ड ने वो ड्रामा प्ले लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उससे ये ली गई हैं। इस तरह 7 नंबर पे जो एग्जाम्पल है ये भी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से ली गई है। नो वन इज कंप्लीटली अनहैप्पी एट द फेलियर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, द ओनली इज़म हॉलीवुड बिलीव्स इन हिज प्लेजियरिज्म। नंबर 9 पे एग्जाम्पल है ये ऑगरिस बाय ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक। टू सी वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, टू सी वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द palm of your hand and eternity in an hour। नंबर 10 पे है, आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग, आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग। नंबर 11 पे है, आर्गूमेंट्स आर टू बी अवॉइडेड, दे आर ऑलवेज वल्गर एंड ऑफन कन्विंसिंग। नंबर 12 पे है, ये एसटी कॉलेज के रेफरेंस से है, सर आई एडमिट यूर जनरल रूल, सर आई एडमिट यूर जनरल रूल that every poet is a fool, but you yourself may serve to show it that every fool is not a poet। ज़बरदस्त ये एपिग्राम की एग्जाम्पल है। नंबर 13 पे है, an unbending tree is easily broken, an unbending tree is easily broken। नंबर 14 पे है, another golden rule is don't lose your cool। इन दी एंड महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समबॉडी, अगर आप किसी शख्स के लिए लैम्प को रोशन करते हैं, यानी आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं उसकी फैसिलिटी के लिए, इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर पाथ, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इससे आपका रास्ता भी रोशन होगा। कर बला हो बला अंत बले का बला, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अगर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करोगे अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समबॉडी इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर पाथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।